अस्सलाम वालेकुम। आज हम बीएसएन फाइनल ईयर के सब्जेक्ट लीडरशिप को डिस्कस करेंगे। लीडरशिप के चैप्टर नंबर 10 को हम डिस्कस करेंगे और ये सारे का सारा चैप्टर डेलीगेशन से रिलेटेड है। ये बहुत इजी चैप्टर है। अगर एक दफ़ा आपको इसकी डेफिनेशन समझ आ गई तो पूरे का पूरा चैप्टर आपके लिए बहुत ईजी है। स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास दिए हुए है डेफिनेशन ऑफ डेलीगेशन। डेलीगेशन क्या है? डेलीगेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि एक पर्सन अपनी अथॉरिटी को और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, किसी भी काम करने की अथॉरिटी को और रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक दूसरे पर्सन को सौंप देता है और वो दूसरा शख्स जो होता है वो इस जिम्मेदारी को भी कबूल करता है और उस इख्तियार को भी कबूल करता है। जिस तरह देखिए कि अगर एक सीनियर नर्स है हमारे पास और वो सीनियर नर्स कहती है जूनियर नर्स को कि आपने पूरी वार्ड के वाइटल्स लेने हैं, आपने पेशेंट की इनपुट और आउटपुट, यूरिन इनपुट और आउटपुट को मॉनिटर करना है। तो वो दूसरी जो जूनियर नर्स है वो कहेगी ठीक है, मैं वाइटल्स भी लूँगी और मैं यूरिन इनपुट और आउटपुट को भी मॉनिटर करूँगी और मैं साथ ही साथ इसको डॉक्यूमेंट भी कर दूँगी। और सीनियर नर्स ने वो अथॉरिटी किसको दी? जूनियर नर्स को। और जूनियर नर्स ने कहा हाँ मैं ये करूँगी। दैट इज़ एक्चुअली द डेलीगेशन प्रोसेस। और डेलीगेशन में देखो दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हमारे पास टर्म है डेलीगेटर, एक ऐसा सीनियर पर्सन जो अथॉरिटी को, जो आपको एक जिम्मेदारी ट्रांसफ़र कर रहा होता है और जो शख्स एक्सेप्ट करता है, जो शख्स इस अथॉरिटी को कबूल करता है या जिसको अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफ़र की जा रही होती है वो है डेलीगेटी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट अगर हम चलते हैं तो नेक्स्ट ये चीज़ है कि अथॉरिटी की, रिस्पॉन्सिबिलिटी की, असाइनमेंट की, इन सारी टर्म्स की डेफिनेशन दी गई है। हम इन डेफिनेशंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ड्यूटी है। आपने किसी काम को पूरा करना है, ये आपकी ड्यूटी है। दैट इज़ एक्चुअली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी डोनेट्स एन ऑब्लिगेशन टू अकॉम्प्लिश अ टास्क, कि आपका फ़र्ज़ है, आपकी ड्यूटी है कि आपने किसी काम को पूरा करना है। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी कि आप उस चीज़ की ऑनरशिप को एक्सेप्ट कर रहे हो कि हाँ ये जो चीज़ है इसके जो भी रिजल्ट्स आएंगे मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा, इसके जो भी नताइज होंगे मैं उस चीज़ का ज़िम्मेदार हूँगा। दैट इज़ एक्चुअली द अकाउंटेबिलिटी। उसके बाद अथॉरिटी। अथॉरिटी है, आपके पास एक राइट है टू एक्ट, आपके पास किसी भी काम को करने का इख्तियार है, आपके पास ये अथॉरिटी है, आपके पास ये राइट दिया हुआ है कि आप कोई भी काम कर सकते हो। दैट इज एक्चुअली अथॉरिटी। उसके बाद है असाइनमेंट। अब देखो असाइनमेंट और डेलीगेशन में बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है और ये आपको क्लियर होना चाहिए। असाइनमेंट में आप सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी को ट्रांसफ़र करते हो। देयर इज़ नो ट्रांसफ़र ऑफ अथॉरिटी। आप अथॉरिटी को ट्रांसफ़र नहीं करते। डेलीगेशन में दोनों चीज़ें हैं, आप अथॉरिटी को भी ट्रांसफ़र कर रहे हो और उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी ट्रांसफ़र कर रहे हो। उसके बाद अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि डेलीगेशन प्रोसेस के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। अब आपको ये पता चल गया कि डेलीगेशन में क्या हो रहा है, अथॉरिटी भी ट्रांसफ़र हो रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ट्रांसफ़र हो रही है। देखें जब एक सीनियर नर्स अपने काफ़ी सारी अपनी ड्यूटीज़, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक जूनियर नर्स को, एक जो है हमारे पास लाइसेंस प्रैक्टिकल नर्स है, जब उसको वो अपनी ड्यूटीज़ असाइन करेगी तो जो सीनियर नर्स का ज़्यादातर टाइम जो है वो बच जाएगा और वो ज़्यादातर टाइम किस चीज़ में स्पेंड करेगी? जो पेशेंट की केयर से रिलेटेड कम्प्लेक्स टास्क हैं, जिस तरह के पेशेंट की असेसमेंट करना या कोई भी कम्प्लेक्स जो स्किल्स हैं उनको वो खुद परफॉर्म करेगी। और वो काम जो कि कॉमन रूटीन टास्क हैं वो टास्क वो किसको दे रही है? वो एलपीएस को या यूएपीस को जब वो असाइन कर देगी उसके पास टाइम ज़्यादा होगा और वो ज़्यादा फोकस करेगी कम्प्लेक्स एक्टिविटीज़ पर या कम्प्लेक्स टास्क पर। उसके बाद हमारे पास आगे है बेनिफिट्स क्या होते हैं डेलीगेटी को। अब जिस पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप दी जाती है
उसको क्या बेनिफिट हो रहे हैं? उसको बेनिफिट ये होता है कि वो नई-नई स्किल सीखता है, नई-नई उसके अंदर एबिलिटीज़ आती हैं, अपवर्ड मोबिलिटी हो जाती है। उसके साथ-साथ उस पर्सन के अंदर एक कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होता है। वो जब नई-नई चीज़ों को सीखता है, कॉन्फिडेंस होगा, सेल्फ एस्टीम इंक्रीज़ हो जाएगी, जॉब सैटिस्फैक्शन इंक्रीज़ हो जाएगी। उसके साथ-साथ क्या होगा, वो पर्सन सीखेगा कि एक्चुअली उसने टीम वर्क किस तरीके से करना है। तो डेलीगेटी को फ़ायदा होगा, डेलीगेटी की अपवर्ड मोबिलिटी हो जाएगी कि देखिए वो बार-बार एक काम करके उसमें वो स्किल्ड हो गया, नई-नई जब वो स्किल सीखता जा रहा है तो उसकी क्या हो रही है, अपवर्ड मोबिलिटी। उसके बाद है मैनेजर को क्या बेनिफिट होगा, ठीक हो गया। मैनेजर जो है डेलीगेशन का, मैनेजर को ये फ़ायदा होगा कि मैनेजर यूनिट में जब बहुत सारे काम जो हैं हमने, जो छोटे-छोटे काम हैं वो यूएपीज़ को या ये जो लाइसेंस प्रैक्टिकल नर्सेज़ हैं, जब इनको सौंप दिए गए हैं तो मैनेजर ज़्यादा बेटर तरीके से फंक्शनिंग कर सकेगा यूनिट के अंदर। उसके बाद मैनेजर अब ज़्यादातर किस चीज़ पे फोकस करेगा, उन टास्क पे जो मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं, वो टास्क जो वो दूसरे पर्सन को जो है डेलीगेट नहीं कर पा रहा, उन टास्क पे वो ज़्यादातर अपना टाइम स्पेंड करेगा। जब उसके पास ज़्यादा टाइम अवेलेबल होगा तो वो नई स्किल्स को सीखेगा, नई अपॉर्चुनिटीज़, और इसके साथ साथ मैनेजर के अंदर क्या होगा, मैनेजर को क्या फ़ायदा होगा, कैरियर एडवांसमेंट होगी। ऑर्गेनाइजेशन को क्या फ़ायदा होता है डेलीगेशन प्रोसेस का, ऑर्गेनाइजेशन को ये फ़ायदा होता है कि यहाँ पर टीम वर्क इम्प्रूव होता है। उसके साथ साथ क्या होगा, जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के वर्क हैं, जो भी टास्क हैं, जो भी गोल्स हैं, वो इफ़ेक्टिवली अचीव होते हैं। कोई भी ओवर टाइम अब किसी स्टाफ को करना पड़ा, एब्सेंटीज़म कम हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी। ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज़्यादा इस चीज़ से बेनिफिट होता है। क्वालिटी पेशेंट केयर होगी। अब देखिए क्वालिटी पेशेंट केयर किस तरीके से, क्वालिटी पेशेंट केयर इस तरीके से कि जब एक रजिस्टर्ड नर्स कम्प्लेक्स पेशेंट केयर टास्क को करेगी तो क्या होगा कि क्वालिटी केयर इंप्रूव हो जाएगी। उसके साथ साथ क्या होगा, पेशेंट सेटिस्फेक्शन। अच्छा, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट होगा। उसमें हमने देख लिया था कि पेशेंट को क्या मिलेगी, पेशेंट को क्वालिटी केयर मिलेगी, क्वालिटी इंक्रीज हो जाएगी, और इसके साथ साथ पेशेंट सेटिस्फेक्शन भी इंप्रूव हो जाएगी। पेशेंट ज़्यादा सेटिस्फाई होंगे जब उनके काम एक प्रॉपर टाइम पे हो रहे होंगे, जब रजिस्टर्ड नर्स उनके कम्प्लेक्स केयर टास्क को करेगी। सो ये था, इसके हमने बेनिफिट्स किए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ईजी क्वेश्चन है। उसके बाद हमारे पास है 5 राइट्स ऑफ डेलीगेशन। तो ये आपने, ये जो क्वेश्चन है मैं आपको बताऊं, फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी लीडरशिप के जो क्वेश्चंस हैं मोस्टली बॉक्सेस में से क्वेश्चन आते हैं, तो आपने इस बॉक्स को अच्छी तरीके से करना है। उसके अब हम डिस्कस करते हैं 5 राइट्स को। सबसे पहले है राइट टास्क। राइट टास्क का क्या मतलब है कि एक टास्क राइट होना चाहिए। कोई भी कम्प्लेक्स पेशेंट केयर टास्क डेलीगेट नहीं करते। कॉमन टास्क, जो कि बहुत ही ज़्यादा रूटीन टास्क, उन टास्क को असाइन किया जाता है, उन टास्क को किसी दूसरे पर्सन को करने का कहा जाता है। और ऐसा कोई भी टास्क जिसमें पेशेंट असेसमेंट हो, जिसमें नर्सिंग असेसमेंट बहुत ज़्यादा रिक्वायर हो, नर्सिंग जजमेंट रिक्वायर हो, वो टास्क कभी भी डेलीगेट नहीं किए जाते। तो राइट क्या है, 5 राइट में ये आता है कि टास्क सही होना चाहिए। वो राइट टास्क ये होगा जो कॉमन टास्क होगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा रूटीन टास्क हो। उसके बाद है राइट सर्कमस्टांसिस। राइट सर्कमस्टांसिस का मतलब ये है कि उस टाइम आपकी वार्ड की कंडीशन क्या है, वार्ड में कहीं इमरजेंसी तो नहीं है, पेशेंट मतलब पेशेंट बहुत ज़्यादा ना हो। उसके बाद आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो अवेलेबल होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने कह दिया है कि एक जूनियर नर्स को कि जाएं आपने वाइटल्स लेने हैं, और आपके पास बीपी ऑपरेटर्स ही उतने नहीं हैं, उतने सफिशिएंट है ही नहीं, इनफ है ही नहीं कि वो जो डेलीगेटी है वो उसको यूज़ कर सके। सो राइट सर्कमस्टांसिस में आता है आपकी वार्ड में इमरजेंसी नहीं होने चाहिए, और आपके पास वो सारे के सारे इक्विपमेंट अवेलेबल होने चाहिए। राइट पर्सन का मतलब है, राइट पर्सन में दोनों आ जाते हैं, डेलीगेटर भी और डेलीगेटी भी। इसमें आता है कि जो डेलीगेटर है उसके पास अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों चीज़ें हों, और
डेलीगेटी में क्या आता है, डेलीगेटी के पास ये चीज़ होनी चाहिए, उसके अंदर ये स्किल्स होनी चाहिए कि वो किसी भी काम को कर सकता है, या उसके अंदर ये स्किल्स हैं, या उसके पास ये एक्सपीरियंस है कि वो किसी भी काम को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकता है। उसके बाद हमारे पास है राइट डायरेक्शन। राइट डायरेक्शन में ये आता है कि आपने एक क्लियर कंसाइज डिस्क्रिप्शन देनी है, कि आपने उनको बता देना है इतनी ड्यूरेशन में ये काम पूरा होना चाहिए। आपने एक डेडलाइन आपने बता देना है कि मेरी क्या एक्सपेक्टेशन है एज अ डेलीगेटर, मेरी आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस है, आपका क्या गोल है, आपने इसे कितने टाइम में कवर करना है। ये सारी चीज़ों की डायरेक्शन आपने दे देनी है। राइट सुपरविजन का मतलब है कि डेलीगेटी को आपने अच्छे तरीके से सुपरवाइज करना है, उसको आपने फीडबैक देना है, उस मतलब जो भी उसने काम किया है उसके ऊपर उसे फीडबैक देना है। सो ये हमने आज डेलीगेशन वाले चैप्टर को हाफ डिस्कस किया है, हाफ हम इसे नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये हमारे यूएचएस के कंटेंट का चैप्टर है, तो आपने इसे बहुत 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 अच्छे तरीके से करना है। अगेन टेबल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टेबल्स को आपने देखना है, और इसके अंदर जो भी हाईलाइटेड जो डेफिनेशंस है वो आपने करनी है। सो आई होप सो कि आपको आज के लेक्चर की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। सो काइंडली डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।